सुप्रभात। अहंता और ममता, अहंता और ममता। साधक की अहंता यह होनी चाहिए कि मैं भगवान का ही हूं, और ममता यह होनी चाहिए कि भगवान ही मेरे हैं। तो विचार करना चाहिए कि शरीरादि पदार्थों को हम अपने साथ लाए नहीं, इच्छानुसार उनमें परिवर्तन कर सकते नहीं, इच्छानुसार उनको अपने पास स्थिर रख सकते नहीं, हम भी उनके साथ सदा रह सकते नहीं, उनको अपने साथ ले जा सकते नहीं, फिर भी उनको अपना मानते। ये हमारी कितनी बड़ी भूल है। साधकों से भूल यही होती है कि वे अपने आप को भगवान में ना लगाकर मन बुद्धि को भगवान में लगाने की कोशिश करते हैं। अपने आप को भगवान में लगाने से मन बुद्धि स्वतः सुगमता पूर्वक भगवान में लग जाते हैं। तो जब हमारी सामान्य स्थिति में कुछ भी परिवर्तन, सुख दुख आदर निरादर आदि हो, तब यह मानना चाहिए कि भगवान हमें विशेष रूप से याद करके नई परिस्थिति पैदा कर रहे हैं, हमें अपनी ओर खींच रहे हैं। ऐसा मानकर साधक प्रत्येक परिस्थिति में विशेष भगवत कृपा को देखकर मस्त रहे और भगवान को कभी भूले नहीं। हम धन संपत्ति आदि सांसारिक पदार्थ कितने ही क्यों न प्राप्त कर लें, पर अंत में या तो वे नहीं रहेंगे अथवा हम नहीं रहेंगे। अंत में नहीं ही शेष रहेगा। तो यह मन और 5 ज्ञानेंद्रियों का नाम लेने का तात्पर्य ये है कि इन 6 से संबंध जोड़कर ही जीव बनता है। तो साधक को चाहिए कि वह शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि को संसार के अर्पण कर दे, अर्थात संसार की सेवा में लगा दे, और अपने आप को भगवान के अर्पण कर दे। तो मनुष्य नाशवान वस्तुओं के भोग और संग्रह को लेकर अपने को बड़ा मानने लगता है, जबकि वास्तव में इनको अपना मानते ही इनका गुलाम हो जाता है। परमात्मा का अंश संसार के अंश के साथ मिलकर संसार और परमात्मा दोनों को अपने अनुकूल बनाना चाहता है। शरीर को तो संसार के अनुकूल बना दे और स्वयं परमात्मा के अनुकूल बन जाए। तो संसार की चीज़ संसार को दे दे और परमात्मा की चीज़ परमात्मा को दे दे। यह ईमानदारी है। इस ईमानदारी का नाम ही मुक्ति है। जिसकी चीज़ है उसको ना दे, संसार की चीज़ भी ले ले और परमात्मा की चीज़ भी ले ले, ये बेईमानी है। इस बेईमानी का नाम ही बंधन। अपने आप को सर्वथा भगवान के अर्पित कर दे। भगवान से कह दे कि हे नाथ, जैसी परिस्थिति में रखना चाहे वैसे रखें, पर मैं आपको भूलूं नहीं। मनुष्य जिस घर को, रुपयों को अपना मानता है, उनकी चिंता उसको होती है। संसार में लाखों करोड़ों घर हैं, अरबों आदमी हैं, उनकी चिंता नहीं होती, क्योंकि वो अपना नहीं मानता। जिनको अपना नहीं मानता उनसे तो मुक्त है ही, अतः ज़्यादा मुक्ति तो हो चुकी है, थोड़ी सी मुक्ति बाकी है। अब साधक को चाहिए कि शरीर को संसार के अर्पण कर दे। जो कर्मयोग है, चाहे अपने को शरीर संसार से सर्वथा रख कर ले। जो ज्ञान हो गया, और चाहे अपने को भगवान के अर्पण कर दे, तो भक्ति योग है। जो भक्ति योग है, तो जब से परा की दृष्टि भगवान से हटकर अपरा की तरफ चली गई, तब से परा जन्म मरण के चक्र में पड़ गई। जीव ब्रह्म का अंश नहीं है, प्रत्युत ईश्वर का अंश है। कारण कि ब्रह्म चिन्मय सत्ता मात्र है, अतः उसमें अंशी भाव हो सकता ही नहीं। शरीर के साथ संबंध होने से वह जीव है, और शरीर के साथ संबंध न होने से वो ब्रह्म है।